हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है स्पेशली 11th कॉमर्स में जो स्टूडेंट अभी जा रहे हैं उन बच्चों के लिए है। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना दिया है जहां पे मैंने 11th कॉमर्स में क्या सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैथ्स को ऑप्शन है एसपी और सब्जेक्ट क्या है, सारा डिटेल में मैंने डिस्कशन किया हुआ है। और आज के इस लेक्चर में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेके मैं जुड़ रहा हूँ। आई नो कि जब कॉमर्स सिलेक्ट करना है, ये डिसीजन आप जब एज अ पेरेंट्स एज अ स्टूडेंट आप जब ये सोचते हो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। और इन वीडियो के माध्यम से मेरा वही प्रयास है कि मैं आपको घर पे बैठे जितनी बातें और अनबायसली जितनी सही बातें वो आप तक पहुंचाऊं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इस पॉइंट पे आपने ध्यान जरूर देना चाहिए, दो बातें हैं। एक स्टूडेंट्स के एंगल से मैं बोलना चाहूंगा कि पेरेंट्स और मतलब बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं सर अभी ना हमारा 10th का बोर्ड एग्जाम हुआ है, अब तो हम थोड़ा मजा मस्ती करेंगे, कॉलेज लाइफ जिएंगे। 11th का साल मतलब 11th कॉमर्स में इतनी पढ़ाई नहीं है क्योंकि अगले साल तो वापस फिर बोर्ड शुरू हो जाएगा, फिर वापस पढ़ना है सर, तो यही एक साल है हमारे मजे करने के लिए। ये एक थिंकिंग होती है। अब बहुत बार इसी थिंकिंग के कारण वो 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, मे बी कॉलेज अटेंड नहीं करना हो या क्लासेस में जाके ध्यान न देना हो। ये बहुत ही बेसिक सी बात है। लेकिन इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है वो समझाने के लिए, और आप एक्चुअली 11th में सिर्फ 5 से 6 ही महीने आपको मिलता है चीजों को कवर करने में, अगर आप लेट कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में तो वो भी ये आई ओपनर वीडियो रहेगा, तो पूरा देखना करके। सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आप चाहते हो कि सर हमारा करियर बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए, हमें अच्छा जॉब मिले या हम बिजनेस करें तो वहां पे हमें सक्सेस मिले, लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, तो ये सारी बातों का एक ही कंक्लूजन है कि रिस्पेक्ट हमेशा नॉलेज की होती है ना। आपने कभी ये सुना होगा कि एक्स वाई जेड एक डॉक्टर है, बहुत दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं, डॉक्टर तो ऐसे कही है, लेकिन ये क्यों? उनका जो स्किल है, उनका जो काम है वो बोल रहा है। तो दोस्तों, आप लोग अपने नॉलेज के पीछे भागिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही आपका सबसे पहले रिजल्ट लगता है तो थोड़ा इन चीजों को आप देखिए। आप लोग ध्यान से गौर कीजिए, मैं मई में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। ओके, 2023 में जून तक आपके 10th का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद कॉलेज में एडमिशंस ओपन हो गए। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, बहुत सारे लिस्ट लगते हैं। पहली लिस्ट हो जाती है 90 पे क्लोज सपोज, दूसरी लिस्ट सपोज 84% पे क्लोज हो जाती है, एंड सो ऑन। तो ये लिस्ट लगने के चक्कर में सन जून जुलाई तो ऐसे ही चला जाता है। बहुत बार हमने देखा है कि अगस्त मंथ भी निकल जाता है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में सर क्या करे, कैसे इस चीज को मतलब समझिए। कॉलेज यहां तक तो सिर्फ यही बात चल रही कि एडमिशन का प्रोसीजर, फिर कॉलेज आपका शुरू होगा सितंबर अक्टूबर, तब तक दिवाली दशहरा सारे त्योहार यहीं पे आ जाते हैं। बोलो यस और नो? यस सर। और बच्चा कहीं ना कहीं पे उनके अकाउंट्स का बेसिक वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाता। जहां पे बहुत सारा क्राउड है वहां पे आप चले जाओगे तो दिक्कत ये होगी कि बार बार आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा हो गए, सिलेबस खत्म हो गया, आपने एक साइकोलॉजिकली क्लास तो लगाया लेकिन उसका कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है। 11th का अगर अकाउंट वीक हो गया तो उसका इंपैक्ट 12th पे आता है, और फिर शायद बच्चों को लगता है हमने कॉमर्स लेके गलती की क्या, हमें समझ नहीं रहा है क्या। दोस्तों, कैसे समझेगा अगर आपका बेस ही वीक है तो? और कितना प्रेशर आएगा, क्योंकि जस्ट इमेजिन आपका अक्टूबर नवंबर में कॉलेजेस शुरू हो रहे हैं, बीच में दिवाली की छुट्टी आ जाएगी, त्योहार आ जाएंगे, और क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपने नहीं मनाया, आप डेफिनेटली इस बार त्योहार को मनाओगे, बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करोगे। और उसी चक्कर में दोस्तों एक चीज आप मिस कर दोगे, क्या? पढ़ाई। और देखते देखते 3-4 महीने में आपका एग्जाम आएगा और आप हो जाओगे बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स। तो क्या खो दिया हमने? हमने ना ओसीएम सब्जेक्ट को पढ़ा, ना एसपी सब्जेक्ट को पढ़ा, ना सर हमने इकोनॉमिक्स को समझा। हम सिर्फ सर क्या किया हमने? एज यूजुअल लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आगे बढ़ गए। अब आप मुझे बताइए, क्या फायदा हुआ एक स्ट्रीम सिलेक्ट करके? और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ना आपकी लाइफ का, जब आप कॉमर्स सिलेक्ट कर रहे हो सर। तो मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं कि एक फार्मर का बच्चा जब तक ये सीखेगा नहीं कि फार्मिंग की कैसे जाती है सर, तो वो अनाज नहीं उगा पाएगा। वो तो स्किल की बात है सर, और वो अगर नहीं उगा पाया तो पेट का सवाल है, खाएंगे पिएंगे क्या? सर, आप कॉमर्स लेने के बाद आपको कॉमर्स का हर एक चीज समझना है, और इस ढंग से समझना है कि आप डॉक्टर हो रहे हो। जैसे डॉक्टर सिर्फ बन के फायदा नहीं है सर। सर्जन, अगर कोई सर्जन है, उन्हें ऑपरेशन थिएटर में अगर वही चीज याद नहीं आ रही कि मैंने क्या सीखा तो क्या फायदा सर, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं तो बात ही खत्म। वैसे आप कॉमर्स के डॉक्टर बन रहे हो तो आपको बहुत सीरियसली कॉमर्स को लेना जरूरी है, अगर आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, और आप पहले दिन से वो इंटेंसिटी रखिए कि मुझे समझ के पढ़ना है।
मतलब आप इस चीज को ध्यान रखिए कि 6 महीने हैं तो आप अभी से देखो, अभी तो ऑफलाइन क्लासेस हमारे भी शुरू हो गए। मैं खुद सिर्फ एक बैच में 25, दूसरी बैच में 25, 25 स्टूडेंट एक बैच में ही होते हैं। सर क्यों ये इतना हम लोग मेहनत करते, क्योंकि जितने ही बच्चे आए क्वालिटी रिजल्ट लेके वो बंदा जिंदगी में ना सक्सेसफुल होना चाहिए, और नॉलेज से ही आप सक्सेसफुल हो गए। आप यहाँ पे पढ़ो फिर कंपेयर करके कोई फायदा नहीं सर, कि साइंस ले लिया होता, इंजीनियरिंग कर लिया होता, ये कर लिया होता। दुनिया तो आपको बहुत चीजें बताएगी, बट आपका डिसीजन हो, आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो आपने सिलेक्ट किया है, जो डिसीजन आपने लिया है वो बिल्कुल ही सही है। दोस्तों आई होप आप लोगों को मैंने सिर्फ इस वीडियो में यही बात बताई कि क्यों 11 को बहुत लाइटली नहीं लेना है, क्यों आप अभी से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो। हो सकता है आपके कोई रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे शायद कि सर जिन्हें ना प्रॉब्लम है, मतलब फाइनेंशियल इशू है, वो क्लासेस नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली आप मुझ तक वो बात पहुंचाइए, क्योंकि 11 जिनका क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, उन्हें डेफिनेटली 12th में इशू आता है। तो आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने दोस्तों को भी मैसेज शेयर करो। और इसी पॉइंट के साथ में यहाँ पे रुकता हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो यूजफुल रहा होगा, और आपके जो भी डाउट है 11th के कि कॉमर्स में जाने के बाद क्या पढ़े, कैसे करें, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हो, उस पर वीडियो में जरूर बनाएगा। तो दोस्तों यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ, हमारा पूरा वीडियो एंड तक देखा। कुछ भी डाउट हो तो जरूर हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।